Hello learners and welcome to my channel सोसाइटी लॉ साइकी। आज मैं आपके लिए एक नया अधिनियम लेकर आई हूँ जिसका नाम है परक्राम्य लिखित अधिनियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 एक्ट नंबर 26 ऑफ 1881। इस अधिनियम का ये पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परक्राम्य लिखित अधिनियम में ये जो दो शब्दावलियां उपयोग में लाई गई हैं, परक्राम्य और लिखित, ये दोनों ही बेसिकली किसी दस्तावेज को इंगित करती हैं। परक्राम्य लिखित ही स्वयं में एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी ऐसी राशि के भुगतान का वचन देने के लिए बनाया जाता है जो यदि मांगा जाए तो एक निश्चित अवधि में देय हो। इस दस्तावेज में भुगतान करने वाले का नाम लिखा होता है और ये बेसिकली 3 तरह के दस्तावेजों को कवर करता है। वचन पत्र जिसे प्रोमिसरी नोट कहते हैं, विनिमय पत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये लिखित जिस भी अधिनियम के द्वारा नियंत्रित और नियमित की जाती है उसी का नाम है परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881, जिसमें कि कुल 148 धाराएं हैं, 17 अध्याय हैं। ये एक ब्रिटिश कालीन अधिनियम है, इसके ईयर से ही ये पता चलता है और उस समय लेन देन की प्रकृति और स्वरूप पूरी तरह से भिन्न था। बाद में इसमें धीरे धीरे बदलाव आता गया और इस बदलाव को नोट करते हुए इस अधिनियम में वर्तमान की स्थिति में 2023 की स्थिति में लगभग 20 बार संशोधन भी किए जाते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से जो 3 तरह के दस्तावेज कवर होते हैं उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहला वचन पत्र। ये एक लिखित साधन होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि न तो बैंक नोट है और न ही मुद्रा है। इसमें बिना शर्त के वचन होता है या अंडरटेकिंग होती है और इसके निर्माता के द्वारा जो इसे बनाता है, जैसे कि बैंक, एक निश्चित व्यक्ति या धारक को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए हस्ताक्षर किया जाता है। दूसरा है विनिमय पत्र, एक ऐसा लिखित साधन जो कि निर्माता के द्वारा ही हस्ताक्षरित है, जिसमें बिना शर्त ऐसा आदेश होता है कि एक निश्चित व्यक्ति को किसी निश्चित व्यक्ति या धारक को राशि का भुगतान करने के लिए इसमें निर्देश होता है। अगर हम वचन पत्र और विनिमय पत्र में अंतर की बात करें तो निश्चित राशि के आधार पर, समय सीमा के आधार पर, वचन पत्र में दी गई कंडिकाओं के आधार पर इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा दस्तावेज होता है चेक। ये एक ऐसी परक्राम्य लिखित है जिसमें कि 3 पक्ष होते हैं। एक होता है आर्हता, वह व्यक्ति जो चेक निकालता है, यानी बैंक को राशि का भुगतान करने के लिए हस्ताक्षर करता है या आदेश देता है। दूसरा है अदाकर्ता, वह बैंक जिस पर चेक लिखा गया है या जिसे चेक पर लिखी गई विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। सीधे सीधे शब्दों में अदाकर्ता बैंक होता है। और तीसरा पक्ष है प्राप्तकर्ता, यानी ऐसा लाभार्थी जिसे राशि दी जानी है। अगर हम इस अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जब लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस समय व्यापारिक क्रियाकलाप जब बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और जो सिक्के उस समय प्रचलन में थे या जो भी मुद्राएं वहाँ उस काल में प्रचलन में थी, उनकी आपूर्ति करना जब कठिन हो गया था, तब एक साख पत्र नाम का दस्तावेज आया जिसने मुद्रा का स्थान लिया। इसके माध्यम से ही धन का लेन देन होने लगा। धीरे धीरे 1 मार्च 1881 को जब इस अधिनियम को प्रवृत्त किया गया तो अंग्रेजों ने इसे मान्यता दी, लेकिन इसमें एक पेच था, वो ये कि जब भी यूरोपियंस के संबंध में किसी भी प्रकार की इस विवाद की स्थिति पैदा होती थी लेन देन के लिए, तो इस अधिनियम का सहारा लिया जाता था। लेकिन जब पक्षकार हिंदू या मुसलमान होते थे और उनमें किसी प्रकार का विवाद पैदा होता था, तब उनके जो व्यक्तिगत कानून है
उसमें इस प्रकार के विवादों को निराकृत करने के उपाय ढूंढे जाते थे, यानी उनकी वैयक्तिक विधि प्रवर्तनीय मानी जाती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इन दोनों ही पर्सनल लॉज में परिक्राम्य लिखत का कोई प्रावधान या संदर्भ नहीं मिलता। तब कोर्ट्स के पास एक ही उपाय बचता था कि जो उस समय रूढ़ियां प्रचलन में थी उनमें उपाय ढूंढा जाए, साम्य और न्याय के सिद्धांतों का सहारा लिया जाए, अच्छे अंतरात्मा के नियम लागू किए जाए। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ। विधि आयोग ने जब 1866 में परिक्राम्य लिखत अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन इसे अस्तित्व में आने में, इस अधिनियम को एग्जिस्टेंस में आने में लगभग 15 वर्ष का समय लग गया। इस अधिनियम में जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां उपयोग में आई हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले परिक्राम्य या नेगोशिएबल, जिसका अर्थ होता है हस्तांतरण या ट्रांसफर। दूसरा लिखत या इंस्ट्रूमेंट, जिसे दस्तावेज कह सकते हैं। तीसरा है चेक अनादर, यानी डिसऑनर ऑफ चेक। चेक जारी करता, जो कि ड्रावर ऑफ चेक कहलाता है, के द्वारा जब कोई चेक जारी किया जाता है और उसके खाते में रकम न हो, या किसी अन्य कारण से जो चेक का प्राप्त करता है, जिसे होल्डर ऑफ द चेक कहते हैं, वो खाते से रकम निकाल ना पाए, तो इसे ही चेक का अनादर कहा जाता है। इस अधिनियम के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो ये अधिनियम प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से संबंधित कानून को परिभाषित करने, संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य हालांकि चेक के उपयोग को बढ़ावा देना है, चेक की विश्वसनीयता में वृद्धि करना है, इसके अनादर को नियंत्रित करना है। जितने भी हस्तांतरण योग्य दस्तावेज होते हैं उनके उपयोग से संबंधी जो भी विधिक प्रावधान है उनके बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य धन के वितरण को व्यवस्थित करना भी है, ताकि व्यापार में भुगतान को समायोजित किया जा सके। सरलता और स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होने से कागजी कार्यवाही से बचना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। हमने शुरुआत में बात की थी कि जब ये अधिनियम प्रवर्तन में आया तो इसमें काफी बार संशोधन किए गए। वर्तमान समय में 2023 की स्थिति में हम देखें तो लगभग 20 संशोधन इस अधिनियम में हो चुके हैं। किस किस वर्ष में कौन कौन से एक्ट नंबर के साथ ये अमेंडमेंट्स किए गए हैं, इसकी एक सूची आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो ये था परिक्राम्य लिखत अधिनियम का इंट्रोडक्टरी वीडियो। आगे आने वाले समय में हम इस अधिनियम के प्रावधानों को सेक्शन बाय सेक्शन डिटेल में विथ केस लॉस कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू शेयर and subscribe the channel. Thank you so much for watching.